फेसबुक के साथियों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अब जो घर में चावल पकाया जाता है उसमें माड़ क्यों नहीं बनता, उसमें पसावन क्यों नहीं आता है? इसकी क्या वजह है? शायद आपको मालूम होगा, जब से धान कूटने वाली मशीनें आई हैं तब से चावल जो बनता है उस चावल को जब चूल्हे पर पकाया जाता है तो उसमें माड़ नहीं बनता है। माड़ इसलिए नहीं बनता है कि धान कूटने वाली मशीनें धान को चावल बनाते समय उसमें का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसको पॉलिश कहते हैं, वही पॉलिश जो होता है सबसे ताकतवर वही पॉलिश होता है। और धान कूटने वाले 3 बार 4 बार उसका पॉलिश उतार लेते हैं, जिसकी वजह से चावल की ताकत चली जाती है और साथ में चावल पकाने पर माड़ भी नहीं बनता है, पसावन नहीं बनता है। आपने देखा होगा कि जो भी ट्रैक्टर वाला धान की कुटाई करता है वह धान कूटने के बदले में कोई पैसा नहीं लेता है। वो इसलिए क्योंकि वह ताकत वाला शक्तिशाली पॉलिश जो होता है बहुत महंगे दामों पर बिकता है, इसलिए वो पैसा नहीं लेता है धान के कूटने का। और उस पॉलिश से ताकत की महंगी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो ही बहुत ही पौष्टिक होती हैं, जो बहुत ही ताकत प्रदान करती हैं। जब हमारे परिवार की माताएं, चाची, दादियाँ धान को खुद काड़ी में मूसल से कूटती थी तो उसका पॉलिश नहीं छूटता था। पॉलिश न छूटने की वजह से जब उस चावल को आग पर चूल्हे में पकाया जाता था तो उसमें बहुत सारा माड़ निकलता था, जो कि लोग उसे बड़े चाव से खाते थे, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता था। और महिलाएं, ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जो है चावल को बहुत पसंद करती हैं। अपने हाथ से अपने घर पर धान को जब चावल बना दिया जाता है तो वह चावल बहुत ही शक्तिशाली होता है, हमारे शरीर को बहुत ऊर्जा प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है। इसलिए पुराने ज़माने की कहावत है, कुछ महिलाएं कहती थी, भतार छोड़ देंगे लेकिन भात नहीं छोड़ेंगे, भतार छूट जाए लेकिन भात नहीं छूटेगा। हमारे कहने का मतलब है, जब धान को कूट करके चावल घर पे बनाया जाता है तो उसमें ऊर्जा, ताकत, शक्ति 100% होती है। लेकिन जब वही धान मशीन द्वारा कुटाया जाता है, उसका पॉलिश उतरवा दिया जाता है तो उसमें ताकत केवल 60% रह जाती है। अतः हमें घर पर ही धान को कूट करके खाना चाहिए, उसके पॉलिश को खाना चाहिए, जिससे हमारा शरीर मजबूत हो। यह हमारा विचार आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सबसे अंत में मैं महिलाओं को यह कहना चाहूँगा कि चावल को थोड़ा कम खाने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें ताकत कम हो चुकी है। और गेहूं की रोटी को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। धन्यवाद।